ऊपर वाले कहाँ सो रहा है, ऊपर वाले कहाँ सो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। मेरे मोहन कहाँ सो रहा है, मेरे मोहन कहाँ सो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। ये भजन की पहली लाइन है, पहली बात है, तो जरा सभी ध्यान से सुने। हो दूध जिसका पिया था कन्हैया, रोड पर ही घूमती है वो गैया, रोड पर ही घूमती है वो गैया, वो, रोड पर ही घूमती है वो गैया। सुने, दूध जिसका पिया था कन्हैया, रोड पर घूमती है आज वो ही गैया। घनश्याम तेरी गैया मैया पत्तल चाहते बाजारों में, क्या बात है? कुत्तों की इज्जत बढ़ गई है जो बैठ के घूमे कारों। जोरदार ताली। आजकल के लोग गौ माता पालना भूल गए और घर घर में देखा जाए तो कुत्ते पाले। गौ माता को कब तक पालते हैं? गांव में जब तक दूध देती है तब तक पाला, जिस दिन दूध देना बंद कर दिया, 4 डंडे लगाए रात होते ही और भगा दिया। ये भी नहीं कि गौशाला तक छोड़ा है। आज का जमाना बदल गया। और उन कुत्तों के लिए शहरों में जाकर देखो, नोएडा के अंदर जाके देखो, अलग एक एसी रूम बनवाया जाता है, मखमल के गद्दे पे सुलाया जाता है, टाइम टू टाइम सेवा करते हैं। इसलिए हो दूध जिसका पिया था कन्हैया, रोड पर घूमती है वो गैया, रोड पर घूमती है वो गैया, रोड पर घूमती है वो गैया। पूजन खाने में वो कट रही है, पूजन खाने में वो कट रही है, थालियों में वो माँ बट रही है, थालियों में वो माँ बट रही है, थालियों में वो माँ बट रही है। कुत्ता एसी में क्यों सो रहा है, कुत्ता एसी में क्यों सो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। और यहीं से सुने, जितने मेरी माताएं बैठी हैं, जितनी मेरी दादी बैठी है, माताएं बैठी हैं, ये लाइन आप सभी के लिए जरा गौर से सुनिएगा, अच्छी लगे तो बताइएगा। ना वो चुदरी का घूंघट रहा है, बड़ी गहरी बात है, ना वो चुदरी का घूंघट रहा है, कैसा फैशन अजब चल रहा है, जब चल रहा है, जब चल रहा है। हो जिस स्कर्ट में डोलती है, बड़ी स्टाइल में बोलती है, बड़ी स्टाइल में बोलती है, बड़ी स्टाइल में बोलती है। अब बताओ दादी, जरा सुन लिए, ये बताओ आप अपने जमाने में कितना लंबा घूंघट किया करती थी? हाथ हाथ भर का घूंघट किया करती थी आप अपने जमाने में,
लेकिन आजकल की बहुओं को देखा जाए, हाँ बस ये वाला कर लेती है, ये वाला है ना, बस इतना कर लिया। लेकिन कहते हैं भोजन भजन और नारी तीनों पर्दे के अधिकारी। और ये घूंघट तो छोड़ो दादी, क्या बात है, एक बार भैया ठीक से तो बता के जाओ, नाम नहीं है। अच्छा, इस गाने पे खुश होकर क्या बात है, एक बार जोरदार ताली लगाओ, जोरदार ताली। ये 501 रुपए हमारे भैया इस गाने पे, इस भजन पे खुश होकर मैया के दरबार में मान सम्मान, मैया का आशीर्वाद प्राप्त करने आए। माता रानी जिस तमन्ना से अरदास आई हो उस तमन्ना को पूरी करे और हमेशा भंडारे भरती रहे। अब सुने, ये घूंघट तो छोड़ो, आप शहरों में जाके देखो, बेटियों को छोटे छोटे कपड़े पहना देते हैं और भैया उन कपड़ों को नाम क्या देते हैं कि फैशन चल रहा है। लेकिन दादा कहते हैं कितने भी बड़े बाप की औलाद क्यों ना हो, जिसके तन पे कपड़े नहीं है वो सबसे बड़ा गरीब है। जो अपने बेटी और बहू के तन को ना ढक सके वो सबसे बड़ा गरीब है। कहते हैं कि आने वाली पीढ़ी माँ के आंचल को तरस जाएगी, आने वाली पीढ़ी माँ के आंचल को तरस जाएगी, क्योंकि जींस टॉप पहनने वाली माँ आंचल कहां से लाएगी। हकीकत है, कड़वा है लेकिन सच है। पहले हाथ भर का घूंघट लगा करती हैं और आजकल की बहुएं आती ही कह देती हैं अजी आंखों की शर्म होती है, घूंघट वूंघट कुछ नहीं होता। मतलब जो हमारे बुजुर्ग कह गए वो पागल है, तुम ज्यादा समझदार हो। हाँ जी बिल्कुल सही कह रही है दादी, बिल्कुल बुरी जरूर लगेगी, कड़वी जरूर है, लेकिन सच्चाई है। इनके जमाने में पता भी नहीं चलता था काम कब हो गए, लेकिन आजकल की वो घर के काम में, हाय राम मैं तो मर गई, मैं तो दुखी कर रखी हूँ। एक बात और, अगर गांव में एक पढ़ी लिखी शहर की बहू आ जाए, आए हाय फिर तो पूरा गांव उसके पीछे दीवाना है। अजी पता फलाने की बहू बड़ी पढ़ी लिखी आई है, बड़ी ढर्राटे की इंग्लिश बोले, चाहता ना हो कुछ भी, 4 शब्द रट लेंगी क्या, अगर आप उसके लिए कुछ अच्छा कर दो तो थैंक यू, है ना। और अगर उससे कुछ गलती हो जाए तो सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। और भैया अगर आप उसके बीच में खड़े हो, अगर उसको कहीं जाना है एक्सक्यूज मी, हाँ। और दादी अगर आपने कुछ बोला कि बेटा वो काम कर दियो तो बोलेंगी ओके मम्मी जी। हाँ था कुछ ना हो, ये कलयुग है, अभी तो पता ना कहाँ जाके रुकेगा। लाज लज्जा कहाँ खो रहा है, लाज लज्जा कहाँ खो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है, ऊपर वाले कहाँ सो रहा है, ऊपर वाले कहाँ सो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। यहीं से भजन की आखिरी लाइन लेते हुए चलते हैं। आखिरी बात में जितने यहाँ, और बुरा कोई ना माने, क्योंकि हाथ की जैसे 5 उंगली एक बराबर नहीं होती, ऐसे ही हर इंसान एक जैसा, लेकिन सच्चाई है, मैंने ये देखा है तब मैं बोल रही हूँ। जरा सभी सुने इन लाइनों को, मेरे जितने अंकल जी बैठे, दादाजी बैठे, जरा सुनिएगा। आजकल की पीढ़ियां क्या करने लगी, सुनो। भागवत जागरण हो रहे हैं, सुने जरा, बड़ी प्यारी लाइन है, ध्यान से सुनोगे तो दिल को पार करके जाएंगे। भागवत जागरण हो रहे हैं, घर में माँ बाप क्यों रो रहे हैं, वो घर में माँ बाप क्यों रो रहे हैं, वो घर में माँ बाप क्यों रो रहे हैं, घर में माँ बाप क्यों रो रहे हैं, तीरथ करने को जाते हैं बेटे, तीरथ करने को जाते हैं बेटे, असली भगवान को भूलते हैं, असली भगवान को भूलते हैं, असली भगवान को भूलते हैं। कहते हैं आजकल के बेटे भागवत करा रहे हैं, जागरण करा रहे हैं, तीर्थ करने जा रहे हैं, यात्राओं पे जा रहे हैं, लेकिन एक बात बताओ, जिसके घर में माता पिता 2 रोटी के लिए तरस रहे हैं, क्या उसकी तीर्थ यात्रा कभी सफल हो जाएगी?
क्योंकि भगवान खुद कहता है कि पहले अपने माँ बाप की पूजा कर, उसके बाद मेरी पूजा कर, मैं उसी से खुश हूं। लेकिन कहते हैं, और बात कड़वी है, एक माँ अपने बच्चे के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पे लगा के जिंदगी उधार रख देती है, लेकिन बच्चे बड़े होकर कहते हैं तुमने हमारे लिए क्या ही किया है, कुछ भी नहीं किया। लेकिन कहते हैं कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। और इनकी बात तो इस भगवान से भी टाली। अरे दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा बर्तन करके पाल लेती है 4 बेटों को एक माँ, दूसरों के घरों में बर्तन मांज मांज कर 4 बेटों को पाल लेती है एक माँ, लेकिन शादी हो जाने के बाद उन 4 बेटों से एक माँ बाप पाले क्यों नहीं पाले जाते? सुने, बात कड़वी है, बुरा ना माने, कि आजकल के बेटे अपनी बीवियों के पहलुओं में रहने लगे। सच्चाई है। अगर बीवी ने कह दिया ना कि आज मुझे शॉपिंग करने जाना है, तो दादाजी शॉपिंग करने जाना है, चाहे आंधी आ जाए, चाहे बारिश आ जाए, तूफान आ जाए, अरे पूरी पृथ्वी उलट पलट हो जाए, लेकिन शॉपिंग करने। और माँ ने कह दिया बेटा मेरा चश्मा टूट गया, मेरा बनवाला, मम्मी तुम्हें पता है मुझे टाइम नहीं है, तुम्हें अच्छे से पता है। माँ को जवाब दे देगा, लेकिन पीछे से आवाज आई, सुनो जी आज मैंने क्या बोला था। अभी चल रहे बेबी, अभी चल रहे, रुको तो सही। हाँ, लेकिन कहते हैं आजकल के बेटे अपनी बीवियों के पहलुओं में रहने लगे और छोड़कर बूढ़े माता पिता को ससुराल में रहने लगे। और अपनी टूटी छत भी बड़ी प्यारी लगती थी, और थोड़े से पैसे कमा लगे, हम तो ताजमहल में रहने लगे। माँ की ममता में हर क्षमता जगह जगह पर पाई है, एक हाथ से खाया थप्पड़ तो एक हाथ से रोटी खाई है। लगा दो ताली। कहते हैं अगर ये बात अच्छी लगे तो मेरे लिए ताली मत लगाना, अपने अपने माता पिता के लगाना। कहते हैं कि न कहानी का रहा न दास्ता का रहा, कि भैया न कहानी का रहा न दास्ता का रहा, न जमी का रहा न आसमां का रहा। और जिसने भी ना करी अपने बूढ़े माता पिता की सेवा, जिसने भी ना करी अपने बूढ़े माता पिता की सेवा, ना वो यहाँ का रहा ना वो। एक बार लगाओ ताली अपने अपने माँ बाप के लिए। बड़ी प्यारी ये भजन मुझे बहुत प्रिय है, इसलिए क्योंकि इसमें मेरे माता पिता की बातें आती हैं, इसलिए बताया। देख भक्तों का दिल रो रहा है, देख भक्तों का दिल रो रहा है। और वो भक्त कन्हैया से जाकर कहने लगा, कन्हैया ऊपर वाले कहाँ सो रहा है, तेरी दुनिया